स्वागत है आप सभी का HW न्यूज पर। मैं राहुल पांडे। कोरोना से मुक्ति के लिए पूरे देश को लॉकडाउन किया गया है। पहले लॉकडाउन जो है 14 अप्रैल तक के लिए था, लेकिन इसके संक्रमण और मौत के मामले को देखते हुए भारत सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। इस लॉकडाउन के दौरान घरों में रहना, मार्केट बंद, उद्योग गतिविधियों पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। लेकिन 20 अप्रैल से केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा चिन्हित किए गए कुछ इलाकों में छूट जो है दी गई है। हालांकि जमीनी स्तर का आकलन करने के बाद राज्य सरकार जो है अपने अपने क्षेत्र राज्यों में छूट को बांट रही है। किस तरह से छूट देना है, किस इलाके में देना है, किस इलाके में नहीं देना है, ये फैसला जो है राज्य सरकारें कर रही है। लेकिन जिस क्षेत्र में कोरोना वायरस का खतरा बरकरार है, जहां पर कोरोना का संकट अधिक है या जहां पर कोरोना के अधिक मामले जो हैं सामने आए हैं, वहां पर किसी भी तरह की छूट जो है वो नहीं दी गई है। मैं अपनी इस रिपोर्ट में आपको बताऊंगा कि कौन सा राज्य है, किस क्षेत्र में क्या क्या छूटें जो है आज से दे रही है। देखिए, अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन में किसी तरह की छूट न देने का फैसला किया है। राज्य में पिछले कुछ दिनों में कोरोना वायरस पॉजिटिव के मामले लगातार बढ़े हैं। ऐसे में सरकार ने फैसला किया है कि अगले 1 हफ्ते तक सख्ती बरती जाए। 1 हफ्ते के बाद तय होगा कि क्या छूट देनी है। ऐसे में तब तक लॉकडाउन उसी तरह चलेगा जैसा चलते आया है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सोमवार से कुछ हद तक कामकाज में छूट दी जाएगी, जिसमें सरकारी दफ्तरों में 33% स्टाफ का आना शामिल है। प्रदेश के उन 19 जिलों में किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी जहां पर कोरोना वायरस के 10 से अधिक केस हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिला अधिकारियों से जमीनी स्तर पर हालात के आधार पर फैसला लेने को कहा है। आगरा, लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी जैसे जिलों में कोरोना वायरस के केस अधिक है। ऐसे में यहां कोई छूट नहीं होगी। इसके अलावा जो हॉटस्पॉट तय किए थे वह सील ही रहेंगे। 20 अप्रैल की रात से टोल टैक्स लेना शुरू हो गया है। राज्य सरकार के मुख्य दफ्तर सोमवार से खुलेंगे, जिसमें चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक लेवल के लोग जो है दफ्तर आना शुरू करेंगे। सरकारी दफ्तरों में अधिकतम 33% स्टाफ उपस्थित रहने की छूट। इन्हें रोटेशनल आधार पर ड्यूटी पर बुलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में सभी कोर्ट्स जो हैं 27 अप्रैल तक बंद रहेंगी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस वे का दफ्तर भी 33% स्टाफ के साथ काम करेगा। वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर और उज्जैन में पूरी तरह से लॉकडाउन लागू रहेगा। सिर्फ 26 जिलों में कुछ हद तक सरकारी दफ्तर, औद्योगिक गतिविधियों को इजाज़त दी गई है। जिन जिलों के कस्बे या थाना क्षेत्र में कोरोना का केस, वहां छूट किसी भी तरह की नहीं दी गई है। स्कूल, कॉलेज, मॉल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल पूरे प्रदेश में बंद रहेंगे। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में ग्रीन और ऑरेंज जोन में कुछ हद तक औद्योगिक गतिविधियां शुरू होंगी। जिन गतिविधियों को शुरू किया जाएगा वहां फैक्ट्री की ओर से मजदूरों को लाने ले जाने की सुविधा दी जाएगी। खाना राशन भी देने की व्यवस्था की जाएगी। कर्मचारियों को काम के लिए दूर यात्रा करने की इजाज़त नहीं है। सभी जिले के बॉर्डर सील ही रहेंगे। सिर्फ जरूरी क्षेत्रों के लोग को इजाज़त है। मुंबई का पूरा क्षेत्र जो है रेड जोन में आता है। ऐसे में वहां पर किसी भी तरह के छूट के आसार जो है नहीं है। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में सरकारी दफ्तरों में आज से कामकाज शुरू होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी रहेगा। सिर्फ 33% स्टाफ ही दफ्तर आएंगे। राज्य भर में 3000 से अधिक उद्योग फिर से शुरू होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन का पालन जरूरी करना है। मनरेगा से जुड़े कामकाज शुरू होंगे बिहार में, ताकि मजदूरों को राहत मिल सके। सड़क, पुलिया समेत कुछ अन्य सरकारी निर्माण कार्य जो हैं शुरू होंगे। अगर कर्नाटक में बात करें तो कर्नाटक में 21 अप्रैल से कुछ छूट देने का ऐलान हो सकता है। सोमवार को कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला लिया जाएगा। 3 मई तक मॉल, शोरूम, एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर रोक जो है बरकरार रहेगी। राजस्थान में आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सरकारी कार्यालयों में 20 अप्रैल से 33% कार्मिकों को रोटेशन के आधार पर बुलाने के लिए निर्णय को फिलहाल टाल दिया गया है। अभी केवल सचिव, विभागाध्यक्ष, उप सचिव स्तर के अधिकारी, उनका निजी स्टाफ ही दफ्तर आएंगे। आगे इस संबंध में चरणबद्ध रूप से निर्णय लिया जाएगा।
मॉडिफाइड लॉकडाउन में नगर पालिका के बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग शुरू हो सकेंगे। शहरी क्षेत्रों में उन्हीं उद्योगों को सीमित छूट दी गई है जिनमें श्रमिकों को फैक्ट्री में रखने की उचित व्यवस्था उपलब्ध है। केरल की बात करें तो राज्य सरकार ने जिलों को 4 जोन में बांटा है, रेड, ऑरेंज ए, ऑरेंज बी और ग्रीन जोन। रेड जोन में कासरगोड, कन्नूर, कोझिकोडे, मल्लापुरम जिले शामिल हैं। यहाँ पर 3 मई तक कोई छूट नहीं है। ऑरेंज ए में शामिल जिलों में 24 अप्रैल तक सख्त लॉकडाउन रहेगा। ऑरेंज बी में सोमवार से जो है छूट दी जाएगी। ऑरेंज बी में आयुष, किसान, खेती, मछली पालन, इन क्षेत्रों से जुड़ी दुकानों और कामकाज में नियम अनुसार जो है छूट मिलेगी। रेस्टोरेंट में शाम 7 बजे तक खाना खिलाने, रात 8 बजे तक पार्सल की डिलीवरी की छूट जो है दी गई है। प्राइवेट वाहनों को ऑड इवन के आधार पर छूट दी गई है। महिलाओं के लिए ऑड इवन लागू नहीं है। ग्रीन जोन में प्राइवेट वाहनों के साथ ऑटो रिक्शा में छूट है। वहीं सिर्फ 2 सवारी बैठने की छूट जो है दी गई है। वहीं अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में सरकार के द्वारा एक पोर्टल की सुविधा दी गई है जहां पर किसान अपनी फसल बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उन्हें मंडी जाकर फसल बेचने की इजाज़त मिलेगी। HW न्यूज़ के लिए राहुल पांडे की रिपोर्ट। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।